गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं बाबू? ठीक ठाक होगा सबको, है ना? तो फंक्शन ऑफ फंक्शन चल रहा था, बरसात का मौसम है, जरा बच के भी रहना है। तो देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम लोग का क्या है, पहला क्लास हुआ था, लेक्चर 1 हुआ था, लेक्चर 2 देखिए 12 क्लास में क्या होगा, लेक्चर 2 हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन का। फंक्शन ऑफ फंक्शन में चल रहा था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बता रहे हैं ना, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन। अगर ऐसा रहेगा y बराबर रूट अंडर में रहेगा x प्लस 1, फाइंड करना रहेगा dy बाई डी एक्स। जरा ध्यान से देखिएगा, रूट में रहेगा तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। y बराबर देखो अंडर रूट कितना होगा, x प्लस 1 होगा। इसको डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x होगा। ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स लगेगा। फिर यहाँ देखो डी अंडर रूट कितना होगा, x प्लस 1 बटे देखो डी एक्स होगा। अब यहाँ इससे याद होगा रूट अंडर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर एक्स होगा। अब यहाँ और यहाँ बराबर होगा तभी 1/2 रूट अंडर एक्स होगा, कल पावर वाला बताए थे। यहाँ वैसा टर्म नहीं है ब्रो, तो वैसा टर्म नहीं है तो इसको लगाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या लगाएंगे? फंक्शन ऑफ। अरे भाई अगर मान लो यहाँ रूट सकरकन और यहाँ भी सकरकन होगा तब ना 1/2 रूट सकरकन होगा। तो ऐसा टर्म यहाँ पे है, यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ x है, इसलिए हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो जब तक dx बाई डी एक्स ये करें, फिर देखो d कितना होगा, x प्लस 1 बटे यहाँ क्या होगा, देखो dx होगा। ये और ये टर्म देखो बराबर है, 1/2 रूट अंडर होगा, देखो x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ u प्लस v का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 हो जाएगा, रियल नंबर का क्या होगा। अगर इसको सर बोल तोड़ के बनाइए तो तोड़ के बनाएंगे बाबू, छोटा छोटा वाला तो उतना जिंदगी बीत जाएगा, भीतरे चल जाओगे। तो इसको कोशिश करना है एक लाइन स्किट करने वाला ये वाला, ठीक है। 1/2 रूट अंडर क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, ये भी आंसर। तो ये लाइन स्किट करना होगा आपको, जो ये लाइन लिखे है ना, u प्लस भी डायरेक्ट याद रखना होगा, x का 1 हो जाएगा और रियल का क्या होगा 0। 1 से इसको गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रूट अंडर देखो x प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब बोलिएगा सर इसमें धीरे धीरे पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा मतलब ऐसा रहेगा, x³ प्लस 4 रहेगा, फाइंड करना बोलेगा dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना बोलेगा, dy बाई डी एक्स स्टेप में रहेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान दीजिए, देखो गिवन y बराबर देखो अंडर रूट देखो x³ प्लस देखो 4, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, देखो x होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स लगेगा, देखो डी अंडर रूट कितना होगा, देखो x³ प्लस 4 बटे यहाँ कितना होगा, देखो dx होगा। यहाँ क्या लगाएंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे, देखो x³ प्लस 4 बटे डी यहाँ क्या होगा, देखो x³ प्लस 4। फिर डिवाइड करेंगे, डी कितना होगा, देखो x³ प्लस 4 बटे यहाँ क्या करेंगे, dx करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये और ये टर्म बराबर है, तो यहाँ 1 बटे देखो 2 रूट अंडर हो जाएगा, x³ प्लस 4 होगा। अब यहाँ देखो u प्लस v का डिफरेंशिएशन होगा, तो u प्लस v का डिफरेंशिएशन x³ का क्या होगा, 3x² हो जाएगा और रियल नंबर का क्या हो जाएगा, जिसको 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर, देखो 3x² हो जाएगा, 2 अंडर रूट कितना होगा, देखो x³ प्लस देखो 4 हो जाएगा। अब इसी जैसे में धीरे धीरे देखो बड़ा रहेगा रूट अंडर में, y बराबर देखो अगर रहेगा ऐसे x³ माइनस देखिएगा ध्यान से, x के पावर 4 माइनस देखो 2x³ रहेगा प्लस देखो 3, क्वाड्रेटिक ऐसे रहेगा, पोलिनोमियल में रहेगा, बड़ा बड़ा इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से इसमें भी देखो हम लोग क्या लगाएंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या लगाएंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। y बराबर अंडर रूट देखो x के पावर 4 2x³ प्लस देखो 3 होगा। यहाँ से लिखेंगे क्या, देखो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू देखो तो क्या होगा, x होगा, देखो dy बाई देखो dx हो जाएगा। d अंडर रूट कितना होगा, x के पावर 4 2x³ प्लस देखो 3 बटे देखो dx। यहाँ लगाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या लगाएंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन देखो जहां रूट अंडर में रहे 1/2 रूट अंडर x, या तो 1/2 करके बनाइए, जैसे आपको बनाना 1/2 करके बनाइए, तो वहां डिवाइड डायरेक्ट हम बोलते हैं कि इसको फॉर्मूला याद रखिए, x4 होगा देखो 2x³ प्लस 3 बटे यहाँ क्या होगा, देखो dx के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3 होगा। फिर देखो जितना डिवाइड करेगा उतना क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या होगा, देखो x के पावर 4 2x³ प्लस देखो 3 बटे क्या होगा, देखो dx हुआ। ये और ये टर्म आपस में क्या है, बराबर है। ये लाइन जो लिखते हैं इसका नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या नाम है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अब ये और ये देखो बराबर है, 1 बटे देखो 2 रूट अंडर हो जाएगा,
एक्स के पावर 4 देखो 2x³ प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के पावर 4 का कितना होगा 4x³, ये 3 दूनी 6x² और रियल नंबर का 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब ज्यादा यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके काट लेंगे। मान लो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से कि 2 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पैसे बचा 4x³ 6x² आएगा और इंटीग्रेशन में उल्टा रहेगा। इसका देखो ये क्या रहेगा, ये रहेगा, इसको पुट करना रहेगा इंटीग्रेशन में। देखो ऊपर से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 को कॉमन लेंगे, देखो 2x³ माइनस देखो 3x² हो जाएगा बटे देखो 2 रूट अंडर क्या होगा x के पावर 4 2x³ प्लस देखो 3 आएगा, ये 2 क्या होगा कट जाएगा। अब यहां से आएगा क्या dy बाय देखो dx बराबर देखो 2x³ हो जाएगा माइनस देखो 3x² होगा बटे अंडर रूट कितना होगा x के पावर 4 माइनस देखो 2x³ प्लस देखो 3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर बोलेगा सर इंटीग्रेशन में कैसे रहता है, तो इंटीग्रेशन में रहने के लिए क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन में देखो ऐसे यही क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेशन में बनाएंगे, जहां फंक्शन खराब रहेगा इंटीग्रेशन आपका गारंटी है खराब हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में खराब हो जाएगा ना। देखो 2x³ माइनस 3x² ऐसे मिलेगा, देखो x के पावर 4 माइनस देखो 2x³ प्लस 3, देखो ये इंटीग्रेशन में मिलेगा। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसको पुट कीजिए ये आएगा, सब्स्टिट्यूशन है, इसको पुट करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन है तो वहां पुट करेंगे ऐसे z बराबर x के पावर 4 देखो 2x³ प्लस 3, यहां से डिफरेंशिएट कर देना, देखो dz बटे देखो dx ऐसे करके देखो 4x³ आएगा 6x² रियल नंबर 0, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेगा तो 2 को कॉमन लेगा तो यहाँ से देखो क्या बचेगा 2x³ माइनस देखो 6x² हो जाएगा। अब dz बटे देखो 2 आ जाएगा, यहाँ देखो 2x³ माइनस देखो 6x² हो गया इनटू देखो dx आ गया। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन में ऐसे i बराबर लिखेंगे 1 बटे देखो रूट अंडर देखो z हो गया, और इसका जो ऊपर वाला का मान है कितना निकला है dz बटे देखो 2 है, देखो 1 बटे 2 को बाहर करेंगे, इसका इंटीग्रेशन 2 रूट अंडर z प्लस c, देखो ये कट गया तो अंडर रूट कितना होगा देखो x के पावर 4 2x³ प्लस देखो 3 आ गया। आया यही क्वेश्चन था। तो जहां फंक्शन आपका खराब रहेगा वहां आपका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से याद रखना होगा, ये ब्लू पेन वाला समझाने के लिए बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा। अगर फंक्शन खराब इंटीग्रेशन आपका खराब हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन खराब होगा तो इंटीग्रेशन खराब होगा। और 1 साल में तैयारी होता है, एक दिन में बोलिएगा लास्ट में हम रिवीजन करके पढ़ाएंगे, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम लिख लो, साइन करके बता रहे हैं, पास तो ऐसे कर जाओगे यार, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा दोस्त। और नौकरी के लिए क्या होगा, शुरू से आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा। ऐसे भेड़िया दसान नहीं पढ़ के पास करना होगा। देखिए रूट अंडर में क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ क्या लगा फंक्शन, ये और ये देखो बराबर है 1/2, देखो एक यहाँ u प्लस v में दिखा है x का 1 रियल नंबर 0 हो गया, गुना किए। अब बड़ा इक्वेशन लिए तो यहाँ भी क्या लगा है फंक्शन लगा है, ये और ये बराबर है 1/2, इसका डिफरेंशिएशन 3x² रियल नंबर का 0, ये लिख दिए। अब यहाँ मान लो कि बहुत बड़ा इक्वेशन रूट के अंदर में रहेगा तो यहाँ डिफरेंशिएट किया, यहाँ क्या लगा है फंक्शन लगा, तो फंक्शन लगाने के बाद यहाँ देखो 4x³ 3 दूनी 6 रियल नंबर 0 ऊपर लेके यहाँ दोनों से कॉमन आ रहा है 2, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 कट गया, जो कटा वो बच गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे देखिएगा एक्सपोनेंशियल वाला बताएंगे, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या होगा, सारा फंक्शन आपका क्लियर करना ही होगा, ऐसे नहीं पीडीएफ से खाली पढ़ने से होगा दोस्त। कि नोट्स बना लिए हो गया, दिमाग में बैठाइए कि ये ऐसे बनेगा डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन घर में आपको खुद से बनाना पड़ेगा तभी होगा, 1 घंटा रिवीजन करना होगा, मैथ को डेली पढ़ना होगा, जब तक डेली नहीं पढ़िएगा काम नहीं चलेगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल में रहेगा y बराबर, मान लो ये क्या पावर देखो nx लिए, n के जगह में कोई भी क्या रहेगा नंबर रहेगा, n के जगह में क्या रहेगा कोई नंबर। तो यहां से देखिए क्या रहेगा, देखो तो y बराबर e के पावर देखो nx, यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे, देखो dy बाय देखो dx हो जाएगा, डी के पावर देखो nx बटे dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए e के पावर देखो x बटे dx आएगा, ये और ये बराबर होगा, e का पावर x का क्या होगा ex होगा, लेकिन वैसा टर्म यहाँ नहीं है, तो इसी को हम लोग देखो e के पावर देखो nx बटे dx करेंगे,
डी देखो एन एक्स बटे क्या होगा डी एक्स होगा, ये और ये पावर बराबर है, ई के पावर क्या होगा एन एक्स होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ई के पावर देखो एन एक्स हो जाएगा, एन इंटू वन हो गया, यानी ई के पावर देखो एन एक्स इंटू एन, ये आंसर है। इसी को हम लोग सेकेंड मेथड में इतना लंबा नहीं जाएंगे। फिर से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल में लिए क्या लगा है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये और ये एक्सपोनेंशियल बराबर है तभी ई के पावर एन एक्स हो, ये एक्स लिखा हुआ है, ई के पावर क्या होगा एक्स, कांस्टेंट और वेरिएबल एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वन से गुना किए कोई फर्क नहीं। इसी को हम लोग देखो सेकेंड मेथड में एन क्या है, एन किसका कोफिशिएंट है, यानी अब याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में एक्स का कोफिशिएंट गुना में आता है। इसका सेकेंड मेथड में हम लोग जानकारी रखेंगे, y बराबर देखो ई के पावर एन एक्स है, यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे देखो डी वाई बाई डी एक्स, ई के पावर एन एक्स बटे डी एक्स, डायरेक्ट लिखेंगे ई के पावर एन एक्स, कोफिशिएंट एन गुना हो गया। कौन मेथड अच्छा लगा बोलिए, सेकेंड वाला अच्छा लगा होगा। तो सेकेंड वाला में क्या उसी जैसा सेकेंड का क्वेश्चन बनाएंगे, y बराबर ई के पावर देखो 3x है, फाइंड करना रहेगा क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। एक होमवर्क दे रहे y के पावर देखो 5x है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहला देखिए जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो डिवाइड में करेंगे, ई के पावर देखो 3x है, तो यहाँ से लिखेंगे देखो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा देखो x हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ क्या होगा डी वाई बाई देखो डी एक्स हो जाएगा, डी ई के पावर देखो 3x बटे डी एक्स हो जाएगा, ई एक्स का डिफरेंशिएशन देखो ई एक्स होगा, कोफिशिएंट गुना में कर दिया, तीन कहाँ से आया एक्स का कोफिशिएंट होगा। अगर आगे में रहेगा, अगर ऐसे देखो इफ y बराबर ई के पावर देखो तो 8x प्लस देखो तो 3 रहेगा। अब यहाँ से जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या बाबू जरा ध्यान दीजिए, y बराबर ई के पावर देखो 8x प्लस 3 हो गया, यहाँ से लिखेंगे देखो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x हो जाएगा, देखो डी वाई बाय देखो डी एक्स हो जाएगा, ई के पावर देखो 8x प्लस 3 बटे देखो डी एक्स होगा, ये डायरेक्ट ई के पावर कर दो, कोफिशिएंट यहाँ 8 है गुना में कर दो, समझ में आया, कोफिशिएंट 8 है क्या किया गुना में कर दिया। अगर मान लो यही क्वेश्चन को तुम्हारा ऐसे मिलेगा कि y बराबर देखो ई के पावर 7 माइनस देखो 9x, जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो हमेशा जैसे पावर x का यहाँ 1 रहेगा तभी कोफिशिएंट गुना में आएगा, अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो फिर फंक्शन है फंक्शन लगाएंगे। अभी वैसा वाला बता रहे हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ देखो छोटा वाला फंक्शन था, छोटा वाला क्वेश्चन था इसीलिए जरा ध्यान दीजिएगा, y बराबर देखो ई के पावर 7 माइनस देखो 9x, यहाँ से डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा देखो x हो गया, तो यह क्या होगा डी वाई बाय देखो डी एक्स होगा, डी देखो ई के पावर 7 माइनस 9x बटे डी एक्स हो गया, ई के पावर में यहाँ जल्द है ना, ई के पावर में क्या हो जाएगा देखिए, तो देखो 7 माइनस देखो 9x, कोफिशिएंट कितना है -9 है, -9 को गुना में कर दिए, -9 को क्या किया गुना में किया। अब तुम बोलेगा सर और अगर कोफिशिएंट अगर बड़ा रहेगा, देखो बड़ा रहेगा इसे ई के पावर देखो एक्स स्क्वायर रहेगा, एक से ज्यादा पावर रहेगा, एक से क्या रहेगा ज्यादा, तो वहां तो आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब इस स्टेप में देखिए y बराबर देखो ई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x, देखो डी वाई बाय देखो डी एक्स आएगा, देखो ई के पावर देखो एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। हमने यहाँ क्या देखा, जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो गुणम किया, लेकिन पावर वहां 1 रहेगा तभी, अरे 1 से ज्यादा जैसे पावर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो डायरेक्ट यहाँ देख रहे बेटा, यहाँ क्या है एक पावर है ना, सिंपल पकड़ो ऐसे, पावर 1 है कोफिशिएंट, 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 होगा, इसलिए कोफिशिएंट गुना किया, लेकिन ये पावर 1 से बड़ा है और जब भी 1 से बड़ा रहेगा वहां फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, देखो ई के पावर देखो एक्स स्क्वायर, डी यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, डी यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बटे क्या होगा डी एक्स होगा। अब देखो ई के पावर देखो एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को। तो यहाँ देखो 1 से पावर ज्यादा था क्या लगा है फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसी को देखो सजा के लिख देंगे। और इंटीग्रेशन में जस्ट इसका उल्टा मिलेगा, इंटीग्रेशन में ऐसा मिलेगा कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये वाला पुट करेंगे तो ये वाला आएगा, अभी फांकी मारेगा तो आगे घाटा होगा, अभी मन से पढ़ेगा तो आगे घाटा नहीं होगा। दिक्कत है किसी को? अब आगे का होमवर्क कल होगा। ओके बाय, गुड नाइट।